आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन, फ्लाइट, होटल रिजर्वेशन करना। तो ट्रेन का टिकट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है IRCTC। वेबसाइट का नाम लिखो, कॉपी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, जैसे आप IRCTC लिखोगे तो उसका वेबसाइट जो है irctc.co.in, ये आपको दिखाई देता है गूगल में। क्लिक करोगे तो ओपन हो जाता है। ऊपर में लिखो ना, जैसा लिखा है ना। अगर आपने इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाया है तो रजिस्टर में क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन इसकी टाइमिंग है, उस टाइम के अंदर में आपको इसको बना लेना है। ठीक है, इसके लिए आपका यूज़र नेम बनाना पड़ेगा जो एकदम यूनिक होना चाहिए, पहले से इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा नाम, एक पासवर्ड बनाएंगे आप। ठीक है, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे इसके अंदर में। नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को जैसा लिखा हुआ है स्मॉल और कैपिटल लेटर में वैसा ही लिख के इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल में और आपके ईमेल आईडी में एक OTP आएगा, दोनों को अलग अलग डालना है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, ठीक। अब जैसे इसको आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन का एक लिंक दिखाई दे रहा है, क्लिक करना और इसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है, जैसे मैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसमें डाल रहा हूँ। और नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा ऊपर में, और आपका आईडी भी दिखाई देगा। मान लो आपको बिलासपुर से पुरी तक की यात्रा करनी है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बिलासपुर। थोड़ा सा लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे में दिखाई दे देगा आपका। ठीक है, स्टेशन का नाम, कहाँ तक जाना है वो भी आप इसमें लिखो। ठीक है, कितने तारीख को जाना है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल क्लासेस रहने दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर जनरल, लेडीज़, लोअर बर्थ, सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो लोग रेलवे में के कर्मचारी हैं उनके लिए ड्यूटी पास वाला लिंक भी यहाँ पर है। तो मैंने जनरल सेलेक्ट किया है। यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन, या फिर ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ, फ्लेक्सिबल विद डेट, रेलवे पास कंसेशन, इसमें से जो भी ऑप्शन आप इसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे वो सेलेक्ट करके सर्च में क्लिक करना है। लेकिन मेरे पास इनमें से किसी की भी फैसिलिटी नहीं है तो मैं सर्च में क्लिक करता हूँ सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ट्रेन दिखाई दे रहा है। जिस ट्रेन में आपको जाना है जस्ट स्लीपर 3 टायर या AC 2 टायर को क्लिक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 28 तारीख को अवेलेबल है टिकट, बाकी में इधर वेटिंग लिस्ट है। तो अवेलेबल वाले को मैंने क्लिक किया है और बुक नाउ में क्लिक करना है। ठीक है, मान लो कि आपको 31 जनवरी को ही जाना है तो उसको क्लिक करना और कंफर्म प्रोबेबिलिटी में क्लिक करना। अगर इस दिन कंफर्म होने के चांसेस होंगे तो वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, मतलब इसमें भी ये फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा कि 29 वेटिंग है। अगर 29 लोगों ने कैंसिल कराया अपना टिकट तब आपका टिकट कंफर्म हो सकता है, पर कंफर्म टिकट ही चाहिए तो 28 फरवरी को अवेलेबल है। आप क्लिक करके बुक नाउ में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, 320 रुपये, 370 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें बेस फेयर जो है दिखाई दे रहा है 320 रुपये का, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये और सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये। इस तरीके से इसमें 370 रुपये हमको
देना पड़ेगा, साथ में पोर्टल चार्ज भी देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये टिकट मिलेगा। बुक नाउ में क्लिक किया मैंने। अब क्योंकि मैंने डेट को चेंज कर दिया इसलिए इसमें यस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि बोर्डिंग स्टेशन आपका बिलासपुर जंक्शन है। रात को 9:35 में ट्रेन है जो कि 9:50 में छोड़ेगा। अगले दिन 28 फरवरी को ये ट्रेन आपकी पहुँचेगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें आपको अपना नाम वगैरह लिखना है नीचे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपको इसका जो सर लास्ट सिस्टम कहाँ चला गया? उसी में तो बनाई हो पूरा अपना क्वेश्चन वगैरह सब। दूसरा बटन बोलो। अब यहाँ पर क्या है, आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल दो आप। उसके बाद फिर यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अदर प्रेफरेंसेस भी लिखा हुआ है, जैसे कि ऑटो अपडेशन का ऑप्शन है, ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आपका एक कंफर्म टिकट होगा तभी आपको ये टिकट बनना चाहिए, क्लिक कर दो आप। तो अगर ये टिकट कंफर्म होगा तभी आपका टिकट जनरेट होगा, नहीं तो ये टिकट बनेगा ही नहीं आपका। यहाँ पर आप बता सकते हो कि कम से कम आपको एक लोअर बर्थ चाहिए तभी टिकट आपका बनना चाहिए। और अगर आपको S1 में सफ़र करना है तो आप S1 लिख दो। तो अगर S1 में टिकट होगा तभी आपका टिकट बनेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि हमको टिकट चाहिए चाहे कहीं पर मिल जाए तो सारे ऑप्शंस को आप पहले जैसा कर दीजिए, रिसेट। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको यस पे क्लिक करना चाहिए। तो इसमें आपको एक पैसेंजर का 45 पैसा कटता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट होता है या पैसेंजर की कोई हानि होती है, ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी, अगर ये सारे ऑप्शन लेते हैं तो 15 रुपये अलग से कन्वेंस फीस प्लस GST आपको देना होगा अभी। और अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं या भीम ऐप से इसकी पेमेंट करते हैं तो 10 रुपये प्लस GST आपको देना होगा। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से एक बार आप डिटेल को चेक कर लो। 370 रुपये टिकट का फेयर है, 17 रुपये कन्वेंस, और इसमें GST भी जुड़ा हुआ है, और कन्वेंस फीस प्लस GST और ट्रेवलिंग इंश्योरेंस का 45 पैसा, टोटल 388 रुपये 15 पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस QR कोड, इस कैप्चा को लिखना है जैसा लिखा हुआ है। ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट को करना है और फिर आपका टिकट आपको मिल जाएगा। ये मैंने कंटिन्यू में क्लिक किया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको नेट बैंकिंग या भारत QR या फिर वॉलेट, जो भी आपके पास ऑप्शन है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लो और पेमेंट को आपको यहाँ कर देना है। जैसे आप पेन बुक करोगे तो आपका टिकट जो है वो बुक हो जाएगा, उसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब जो टिकट आप बना चुके हो उनको देखने के लिए आपको जाना है माई अकाउंट में, फिर माई ट्रांजैक्शंस में, बुकड टिकट हिस्ट्री में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी टिकट आपने बुक किया है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बुकड टिकट हिस्ट्री में क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पर जो भी टिकट यहाँ पर मैंने अभी बुक किया होगा उसकी डिटेल थोड़ी देर में मैं यहाँ पर देख पाऊँगा। इसमें पूरा पैसेंजर का नाम, PNR नंबर, बर्थ नंबर, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते तो उसमें गेट SMS का एक ऑप्शन होता है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास फिर से एक SMS आ जाएगा अगर नहीं आया होगा तो। ठीक है, और उस SMS को दिखाकर भी आप यात्रा कर पाएंगे, पर आपके पास आपका वैलिड आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, तभी काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
फिर से लॉगिन करता हूँ। यही काम अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए एक ऐप है जिसका नाम है कन्फर्म TKT। इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हो। इसमें भी वही आईडी पासवर्ड काम आएगा जो यहाँ पर आपका IRCTC का IDR पासवर्ड होता है, ठीक है। ये जो ऐप है ये इस तरीके से दिखता है, ग्रीन कलर का होता है। इस ऐप को आप डाउनलोड करके रख सकते हो आपके प्ले स्टोर या गूगल प्ले से, ठीक है। ठीक है। इसी वेबसाइट में और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर कि आप यहाँ से मतलब सफ़र के दौरान आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए जो ट्रेन में खाना बनता है जिसको पेंट्री कार बोलते हो आप, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और स्टेशन के आसपास जो होटल्स होते हैं वहाँ से कोई खाना मंगाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था रहती है, तो वहाँ से आप मंगा सकते हो। यहीं से आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, है ना, बस बुक कर सकते हो। और स्टेशन में जो व्यवस्थाएं होती हैं उसका भी आप लाभ यहाँ से ले सकते हो। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, थोड़ा सा सर्वर स्लो है। फिर से लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है माई अकाउंट्स में, माई ट्रांजैक्शंस में, बुकड टिकट हिस्ट्री को मैंने क्लिक किया है तो जो भी मैंने टिकट बुक किया होगा वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिलहाल यहाँ पर अपकमिंग का ऑप्शन सेलेक्ट है, आप चाहो तो पास्ट जर्नी भी सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि पहले जो टिकट आपने बुक किए होंगे आज के पहले, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पास्ट जर्नी सेलेक्ट किया है, ये देखिए जैसे इंटरसिटी का यहाँ पर टिकट दिखाई दे रहा है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहीं से, या क्लिक करके इसका इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इस टिकट में मान लीजिए कि ये टिकट मैंने बुक करा था, इसमें से किसी जैसे 3 लोगों का यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से इन 3 पैसेंजर में से किसी का जाना कैंसिल करना चाहते हैं आप, तो कैंसिल टिकट में क्लिक करके उसका नाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद फिर उसको आप इस तरीके से क्लिक करके कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको एक नया टिकट मिलेगा जिसमें 2 ही लोगों का नाम होगा, ठीक है। बार बार लॉग आउट हो जा रहा है। ठीक है,
ठीक है। तो किसी भी टिकट को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आप PNR स्टेटस जान सकते हैं। आप चाहें तो उसमें गेट SMS में क्लिक करके उसका SMS मोबाइल पे मंगा सकते हैं। फिर से बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बिलासपुर से चढ़ना था ट्रेन में, पर आप बिलासपुर से न चढ़ के ट्रेन को शहडोल से पकड़ना चाहते हैं, तो स्टेशन का नाम आप चेंज करके शहडोल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बिलासपुर से शहडोल के बीच में वो टिकट आपका ही रहेगा, और जब भी आप ट्रेन में शहडोल में चढ़ेंगे तो आपको आपकी सीट मिल जाएगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2-3 स्टेशन तक पैसेंजर अपनी बर्थ पर नहीं आता तो किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर फूड ई कैटरिंग की व्यवस्था है, मतलब स्टेशन के अंदर जो वो रहते हैं, क्या नाम है, कैटरिंग सर्विस, वहाँ से या बाहर से आपको खाने मतलब आपको खाना मिल जाएगा यहाँ से। पेंट्री कार मतलब जो ट्रेन में जो खाना बन रहा है पेंट्री कार में, वहाँ से खाना आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। बुक रिटायरिंग रूम मतलब क्या होता है कि स्टेशन के में, जैसे कि बिलासपुर में है, अनूपपुर में है, रायपुर में है, स्टेशन में रिटायरिंग रूम की व्यवस्था होती है, वो आप बुक कर सकते हैं। इसमें डॉर्मेट्री भी रहता है, सिंगल रूम भी रहता है। आप चाहें तो उसको बुक कर सकते हैं यहाँ से। यहीं से इसी वेबसाइट से आप होटल बुक कर सकते हैं, कोई टूरिस्ट पैकेज बुक कर सकते हैं, या फिर बस बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी इस वेबसाइट में रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लॉयल्टी कार्ड की व्यवस्था है। इसमें से आपको SBI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का और RBL क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं, जिससे आप सफ़र कर सकते हैं, और जो उसका पेमेंट है वो आप अपने सफ़र करने के बाद जब इसका बिल आएगा तब इसको आप पेमेंट कर सकते हैं। IRCTC वॉलेट की व्यवस्था है। पहले से इस वॉलेट में आप पैसे ऐड करके रख सकते हैं और पैसे इसी वॉलेट से कटा करेंगे। बस, फ्लाइट, होटल बुक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हॉलीडे के लिए टूरिस्ट ट्रेन और टूर पैकेज यहाँ पर व्यवस्था है इसकी। यहाँ पर क्लिक करके आप भारत गौरव, महाराजा एक्सप्रेस या फिर ये वाले ऑप्शन से आप ट्रेन बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा एक पैकेज होता है। जैसे कि यहाँ पर वैष्णो देवी की आपकी यात्रा करनी है, तो वैष्णो देवी के रास्ते जितने भी वहाँ पर तीर्थ स्थल होंगे उन सब की यात्रा इसके अंदर कराई जाती है। इसमें जाना आने का पूरा रिजर्वेशन, चाय नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर की व्यवस्था रहती है, ठीक है। साथ ही वहाँ पर साइट सीइंग के लिए जो भी आपका बस वगैरह की व्यवस्था होगी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। आपको एक बार पेमेंट करना होता है और वो 3 या 4 दिन या 6 दिन का जो रहता है पूरा टूर, वो सारा कुछ इसमें इसी में इंक्लूड रहता है। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर में व्यवस्थाएं हैं, इसके माध्यम से आप इसमें बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये है आपका ट्रेन के लिए। अगर आपको फ़्लाइट बुक करना है तो बहुत सारे वेबसाइट है। मैं मेक माई ट्रिप से फ़्लाइट बुक करना पसंद करता हूँ। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। अब कहाँ से कहाँ तक आपको यात्रा करनी है वो पहले पेज में आप इसमें बता सकते हो बिना लॉगिन किए, ठीक है। या फिर अगर आपका ID पासवर्ड है तो अपना मोबाइल नंबर डालकर इसमें OTP मंगाकर काम को शुरू कर सकते हो। या फिर पहले आप कहाँ से कहाँ जाना है आप यहाँ पर पहले बता दो इनको कि हमको रायपुर से जाना है न्यू दिल्ली तक का, कितने तारीख का आपको चाहिए। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी टिकट का फेयर लिखा रहता है, ठीक है। हम यहाँ पर मान लीजिए कि 1 मार्च का करते हैं, ठीक है। और सर्च में क्लिक करोगे आप, इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। क्या क्या डिटेल दिखेगा, ये देखो ये आ गया। ये फ्लाइट जो आपका नाम है उसका इंडिगो, नंबर नीचे लिखा हुआ है, रायपुर से न्यू दिल्ली तक का है, नॉन स्टॉप है, 1 घंटा 55 मिनट का समय लगेगा। व्यू प्राइस में क्लिक करना आप इस तरीके से, तो ये पूरा डिटेल इसका आ गया है। अगर इसको आप बुक करना चाहते हैं तो बुक नाउ में क्लिक करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल भरना होगा, जैसे आपका नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि,
ठीक है, देखिए अब कैंसिलेशन का इनका जो पॉलिसी वो भी आप समझो। अगर आप अभी इसको कैंसिल करते हैं तो आपके 3,509 रुपये कट जाएंगे। 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक अगर कैंसिल करते हैं तो 4,579 रुपये कटेंगे। ठीक है, ठीक है। फ्री डेट चेंज अगर का फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 460 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप फ्री कैंसिलेशन चाहते हैं, ज़ीरो कैंसिलेशन, तो ये 942 रुपये के अलावा बाकी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपको 24 घंटा पहले कैंसिल करना होगा, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इसमें कूपन कोड दिए हुए हैं, किसी को भी आप क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में, आपके टिकट के फेयर में जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ज़ीरो कैंसिलेशन वाला फैसिलिटी लिया है तो 942 रुपये अलग से इसमें जुड़ गए हैं, और आपका जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 6,598 रुपये। ठीक है, कोई प्रोमो कोड इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो व्यू ऑल कूपन्स को क्लिक करना है यहाँ पर। इसमें से मैं ये वाला लेता हूँ MMT सिक्योर। अगर आप ये लेते हो तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। ये देखो, इसमें आपको 296 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और अब जो नया आपका टोटल अमाउंट है वो है 6,631 रुपये। ठीक है, सारा डिटेल, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा। ऐड न्यू एडल्ट को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका जेंडर लिखना है, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको आगे बढ़ना है। जिस मोबाइल में इसका आपका टिकट थोड़ी देर में मिल जाएगा इस तरीके से। साथ में यहाँ पर सीट, मील और एडवांस की व्यवस्था है। आपको कंटिन्यू में क्लिक करके पेमेंट करना है और आपका ये टिकट बुक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको होटल बुक करना है तो उसकी वेबसाइट का नाम है ट्रिवैगो। बेस्ट वेबसाइट है, और ये वेबसाइट सारे वेबसाइट से कंपेयर करके जिनका रेट सबसे कम रहता है, जिसका प्राइस सबसे कम रहता है, उसी का आपको डिटेल यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो trivago.com को मैंने क्लिक किया है। ठीक है, और मानो कि मुझे बिलासपुर में कोई होटल चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बिलासपुर। इस तरीके से अब कब से कब तक आपको स्टे करना है वो आप यहाँ पर बता दो। ठीक है, गेस्ट कितने रहेंगे, कितने एडल्ट, कितने चिल्ड्रन, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा इस तरीके से, और अप्लाई करके आपको सर्च करना है। अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होटल कहाँ कहाँ पर हैं और उनकी क्या रेंट है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, बिलासपुर, उसलापुर, सरकंडा, राजकिशोर नगर, पूरा ही मैप बिलासपुर का दिखाई दे रहा है, और नीचे में इसका जो है रेट दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्रेस्टीज गेस्ट हाउस, ये सिटी सेंटर से 3.5 किलोमीटर दूर है, तो जो थोड़ा पास का होगा उसी को हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं। ये देखिए, ये जो है कंट्री यार्ड, कोर्ट यार्ड ऑफ मैरियट बिलासपुर। एक दिन का जो इसका किराया है वो है 9,744 रुपये। होटल आनंद, ठीक है, 1,113 रुपये। ये सेम चीज़ गो IBBO में 1,068 रुपये में है। ठीक है, तो ये सस्ता लग रहा है। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करना होगा आपको। होटल शुभ श्री, ये उसलापुर में है ये होटल। यहाँ पर अगर आप चाहिए तो आपको एक दिन का किराया है 5,600 रुपये। ऐसे बहुत सारे होटल के यहाँ पर डिटेल आपके सामने है, कोई भी होटल इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं शिवा इंटरनेशनल वाले को सिलेक्ट करता हूँ और व्यू डील को क्लिक करता हूँ। व्यू डील को क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट जो trivago.com से makemytrip.com में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आ गया। ठीक है, अब आपको जस्ट एक बार क्लिक करके देखना है कि होटल का जो रूम वगैरह है वो कैसा है करके। इस तरीके से
रूम फ़ोटो, आउटडोर फोटो क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद फिर आप इसको लॉगिन करके अपना ये होटल पेमेंट करके बुक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या रहेगा देखो, मिनरल वाटर, लग्जरी सर्विस, एयर कंडीशनिंग, हाउस कीपिंग, इन रूम डाइनिंग, वाईफाई और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको आपको बुक करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट रूम का को क्लिक करना है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब 2 दिन का किराया प्लस जीएसटी वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, टैक्स एंड सर्विसेज टोटल 2833 रुपये हमको पेमेंट करना है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल डालकर लॉगिन करना है, पेमेंट करना है और आप इसको बुक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेन, फ्लाइट और होटल को बुक कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ बताया आपको, लेकिन जब तक इसको आप करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अब मान लो जैसे यहाँ से लेकर आपको बिलासपुर से लेकर कटनी तक की यात्रा करनी है, आप खुद टिकट बुक करो अपने मोबाइल से। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपको कोई होटल चाहिए तो आप खुद अपने मोबाइल से बुक करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुरू में 1 बार या 2 बार आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर ये बहुत ही आसान है, आप करके देखिए, ये आपसे बन जाएगा।